सो दोस्तों वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ एसएमसी सीरीज पार्ट 3 जिसमें हम इंड्यूसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंड्यूसमेंट मतलब कि मार्केट में एक ऐसा फेक मूव जो आपको मार्केट में एक गलत साइड एंट्री लेने के लिए मोटिवेट करता है और आप गलत साइड पे स्टॉप लॉस प्लेस करके एक गलत एंट्री प्लान करते हैं, बट आपको उसका उल्टा स्टॉप लॉस हंटिंग देखने मिलता है और प्राइस का एक अलग रिवर्सल मूव देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैं एग्जांपल में बात करूं, आपने प्राइस में यहाँ पर एक हायर हाइज का स्ट्रक्चर देखा हुआ है कि मार्केट एक बॉटम लेवल से क्या है, अप ट्रेंड है और मार्केट ने हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर देते हुए यहाँ पर मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का इस ग्रीन कैंडल के साथ एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है, जिसमें आपको एक बुलिश सेटअप वाला डोजी कैंडल भी मिल जाता है। तो आप जनरली जब इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री ट्राई करते हैं कि आप यहाँ पर अपनी एंट्री प्लेस करें और नीचे के स्विंग लो पे आप स्टॉप लॉस को प्लेस करें और अपसाइड का टारगेट लेने का सोचते हैं, बट आपको यहाँ पे दूसरा टाइप का एक मूव देखने मिलता है जिसमें आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है, साथ में आपको रिग्रेट भी होता है कि प्राइस में इतना बड़ा डाउनसाइड का मूव कैसे आ गया। तो इसको बोलते हैं मार्केट में इंड्यूसमेंट, मतलब कि फेक ब्रेकआउट एंड इंड्यूसमेंट, जिसे मार्केट में लालच बोलते हैं। लालच दिखा के मार्केट में आपको मोटिवेट करके एक गलत साइड एंट्री प्लान कराना, ये इंस्टीट्यूशन और ऑपरेटर्स का बड़ा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये होता क्या है, तो सबसे पहली बात, इंड्यूसमेंट जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट को हिंदी में आप क्या बोलते हो? हिंदी में आप इसको बोलते हो लालच या फिर ललचाना। इंस्टीट्यूशंस के साइड से अगर इंड्यूसमेंट को डिराइव करना हो तो समहाउ आप इस तरीके से बोल सकते हो कि अपने किसी कार्य को पूरा करने के लिए दूसरे को मोटिवेट करके अपने काम को उनके जरिए पूरा कराना, ये होता है पूरा मतलब। हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसे चार्ट में समझते हैं कि इंड्यूसमेंट होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। एक फेक मूव होता है, या तो आप उसे फेक ब्रेकआउट के नाम से भी जान सकते हो, पर प्राइमरली आप इंड्यूसमेंट को फेक ब्रेकआउट के हिसाब से ही क्या मानते हो, जज करते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, फेक ब्रेकआउट, सॉरी फॉर राइटिंग। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंड्यूसमेंट आखिर बनाया क्या जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव सबसे पहला इंड्यूसमेंट होता क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी को बनाना रहता है। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव रहता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि अगर किसी ने मार्केट ट्रेंड में कोई अर्ली पोजीशंस बनाई होती हैं और क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को उन ऑप्शंस बायर का स्टॉप लॉस हंट कराना रहता है, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव रहता है लिक्विडिटी स्वीप कराना होता है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होती है जिससे प्रीवियस सेलर क्या रहता है, जो मार्केट में ये जज किया रहता है कि मार्केट सेल साइड जाएगा, पर इनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, बाद में इनका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, फिर बाद में प्राइस इन्हीं के फेवर में प्राइस रन करता है, बट इनका स्टॉप लॉस हंट होने की वजह से ये मार्केट में रिग्रेट कर जाते हैं कि मार्केट ने इनको ही निकाल के ये नेक्स्ट जो बड़ा मूव दिया, वो ऐसा मार्केट ने क्यों इनके साथ अनफेयर चीज की। तो फर्स्ट थिंग कि मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होती है, तो उससे इंड्यूसमेंट मतलब कि फेक मूव बना के बायर एंड सेलर्स को मार्केट में इन्वाइट किया जाता है। दूसरा, मार्केट में एक कोई प्लेयर होगा जिसने राइट एंट्री प्लेस की होगी, बट उसने बहुत जल्दी अर्ली एंट्री प्लेस कर ली होगी, तो उसको स्वीप करने के लिए मार्केट क्या करता है, इंड्यूसमेंट करके प्रीवियस बायर एंड सेलर्स को निकालता है, फिर बाद में जो बड़ा मूव रहता है, जो मेन मूव रहता है, वो मार्केट क्रिएट करता है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे अभी कि इंड्यूसमेंट की कैंडल को कैसे डिनोट करना है। अगर हमें फेक ब्रेकआउट जज करना है, कोई कैंडल से होता है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि वो कैंडल को हम जज कैसे करें कि वो नॉर्मल कैंडल है और इंड्यूसमेंट कैंडल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ सेटअप्स की एंड इंड्यूसमेंट कहाँ कहाँ पे फॉर्म होता है। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं, एक मार्केट स्ट्रक्चर का एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हम कल के चार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। कल के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट बिल्डअप कराते हुए मार्केट एक अप ट्रेंड राइज करता है और अपनी क्लोजिंग दे देता है एक ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन में। स्ट्रक्चर है इसमें हायर हाइज एंड हायर लोज का, जिसमें मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, तो इससे मार्केट बुलिश डिनोट होता है। नेक्स्ट डे जैसे ही प्राइस अपने प्रीवियस हाइज के ऊपर एक बड़ी कैंडल से क्लोजिंग देते हुए अपनी ओपनिंग देता है, ठीक है, 1 मिनट, तो यहाँ पर हम मार्केट ट्रेंड को क्या बोलेंगे कि एक स्ट्रांगली फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में कवर किया हुआ है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं ये आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस ने एक लेटेस्ट का हाई ब्रेक किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट का फॉर्मेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मार्केट हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज एंड हायर हाइज के स्ट्रक्चर में
एक अप ट्रेंड आपको डिनोट करेगा। साथ ही आपको यहाँ पर क्या देखने मिलेगा कि आपने यहाँ पे एक बुलिश मूव देखा है और यहाँ पे कुछ रिटेलर इस लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन को इस तरीके से मार्क करके अपनी बाय पोजीशंस को इन हायर लोज के स्टॉप लॉस वाले पोर्शन पे नीचे के लेवल पे लगा के अपनी अपसाइड की एंट्री प्लान कर रहे हैं। बट अगर हम पीछे जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ तक अवेलेबल है, तो मुझे एक सेलर का स्टॉप लॉस इस हाई पे डिनोट हो रहा है और उसके बाद एक सेलर का स्टॉप लॉस इस हाई पे डिनोट हो रहा है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल ने इस सप्लाई को यूज करके अपनी एंट्री पोजीशन बिल्डअप की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर लाइज का फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। 23,418 के प्राइस पे एक नेक्स्ट हाई है जहाँ पे सेलर का एक लोअर हाई पे स्टॉप लॉस मुझे डिनोट हो रहा है। अब मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है एवरीवन कि यहाँ पर उसी हाई को मार्केट ने क्या किया है, स्वीप किया है। मतलब कि सर प्राइस ने पिछले टाइम पे जो भी सेलर के स्टॉप लॉस थे उनको मार्केट ने क्या किया, निकाला है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस को ऊपर में जो लगे स्टॉप लॉस हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे सेम हायर लेवल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस हैं, तो इस लेवल से इस लेवल पे अगर आप जाने के लिए कोशिश करोगे तो यहाँ पे सेलर्स की आबादी थोड़ी सी कम आपको डिनोट होती है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करोगे, ठीक है, तो आपको इस लेवल के मुकाबले ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के मुकाबले आपको सबसे ज़्यादा करीबी स्टॉप लॉस इस डोजी के लो पे मिल जाएगा, इस ट्रेंड लाइन के स्विंग लो पे सपोर्ट पे मिल जाएगा, बॉटम लेवल पे प्लेयर का सपोर्ट पे और मॉर्निंग स्टार पैटर्न में कुछ रिटेलर की एंट्री मिल जाएगी और कुछ डोजी के फिर से लो पे आपको एंट्री और प्लस यहाँ पे जिन लोगों ने भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखते हुए लोअर लेवल से स्टॉप लॉस लगा के अपसाइड मोमेंटम के लिए डिसाइड किया होगा, तो यहाँ पे सेलर के कंपैरिजन में बायर के स्टॉप लॉस लोअर लेवल पे ज़्यादा आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे और उससे भी पहली बात, आप अगर आप देखोगे तो मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बाइंग दी है। अब इतना अच्छा बाइंग अगर आप कोई देखेगा तो वो टॉप लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना ज़्यादा पसंद करेगा एज कम्पेयर टू वो लालची होकर और मार्केट को बुलिश डिनोट करे। क्योंकि अगर आपका मोटिव ये है कि मैं यहाँ से बाय प्लेस करूँ, तो आप उन लोगों के कंपैरिजन में तुलना कर रहे हो अपनी बाय डिसीजन प्लेस करने की, जो कल के समय से इस स्विंग लो से इस स्विंग लो से इस स्विंग लो से और अभी कुछ स्विंग लो से बाय एंट्री प्लेस करके बैठे हुए हैं और सबका कहीं ना कहीं प्रॉफिट चल रहा होगा। और कोई ना कोई प्लेयर अपने स्टॉप लॉस को बचाने के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का जो मेथड है इस तरीके से अपना के भी एक जगह की लिक्विडिटी को नए जगह पे शिफ्ट भी करा रहा होगा। प्लस जो मार्केट में ये देख रहा होगा कि मार्केट आज बुलिश है, तो नेक्स्ट प्लेयर भी आज के करंट डे में यही सोच रहा होगा कि मार्केट आज प्योरली पूरी बुलिश है तो मुझे लोअर साइड ही जाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी फॉर्मेशन हर रिटेल बायर का जो स्टॉप लॉस है वो आपको लोअर लेवल पे डिफाइन हो रहा है। इसीलिए मार्केट का जो नेक्स्ट मूव आपने देखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने क्या किया है, बेरिशनेस वाला मूव ज्यादा स्ट्रांगली बिहेव किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता तो चल गया कि प्राइस ने किया क्या है कि प्रीवियस का जो सेलर का स्टॉप लॉस है उसको मार्केट ने स्वीप किया है, फिर प्राइस क्या क्या है, नीचे गया। पर यहाँ पे इंड्यूसमेंट की बात हो रही है, लिक्विडिटी स्वीप की बात नहीं हो रही है। सो सर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किस तरफ बनाया गया है? तो सर अगर हम देखें तो मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट कहाँ पे बनाया है, अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो हमारे मार्केट में दो प्लेयर्स होते हैं, एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। ऑप्शन सेलर टॉप और बॉटम लेवल से सेल करते हैं, मतलब कि वो कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं, पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। हम रिटेलर है, हम ऑप्शन को बाय करते हैं, हम लॉन्ग करते हैं, वो शॉर्ट करते हैं। बट शॉर्ट करने के लिए हम जैसे रिटेलर का स्टॉप लॉस होना और हम जैसे रिटेल का मार्केट में ऑर्डर लगना बहुत जरूरी है अगर बड़े प्लेयर्स को अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पर 23,400 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर डिनोट होता है, जहाँ से मार्केट में अगर किसी ने क्या किया होगा, कॉल को सेल किया होगा विथ अ क्वांटिटी ऑफ 7 करोड़। ठीक है, 7 करोड़ की यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया होगा। अब यहाँ पे 7 करोड़ की कॉल को शॉर्ट किया होगा। सर क्यों किया गया होगा? क्योंकि किसी सेलर ने देखा था कि यहाँ पे सेलर का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इस लेवल से सेलिंग एटीट्यूड ज़्यादा है। सर क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे सेल पोजीशंस पड़ा था तो नेक्स्ट डे मार्केट ह्यूज गैप डाउन हो गया था और मार्केट समहाउ 1% तक, अगर हम इसे मेजर भी करना चाहें तो यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग से लेकर ओपनिंग तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1% की सेलिंग आपको देखने के लिए दूसरे दिन में मिली। तो इस लेवल पे क्या है, इस लेवल पे सेलर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है एंड यहाँ पे सेलर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको डिनोट होता है और उन सेलर का स्टॉप लॉस जिसे बाई साइड लिक्विडिटी बोलते हैं वो यहाँ पे डिनोट होता है।
तो यहाँ पे 23,400 के राउंड नंबर पे मैक्सिमम सेलर्स का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था और इसी वजह से सबसे बड़ी पोजीशंस कॉल की सेल साइड की उन्होंने सपोज अगर मारी होगी तो क्या उनके ऑर्डर एक बार में एग्जीक्यूट हो जाएंगे? नहीं। अगर आपको नहीं पता होगा तो बड़े प्लेयर्स जो है मार्केट में अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको ब्लॉक्स में लगाना पसंद करते हैं, इस तरह के ब्लॉक्स, क्योंकि वो हमारे जैसे मार्केट ऑर्डर में प्राइस को ट्रेड नहीं कर सकते, उनकी क्वांटिटी इतनी बड़ी होती है कि वो एक बार में लग ही नहीं सकती। इसलिए मार्केट में इन ऑर्डर्स पे वो अपने क्वांटिटीज को अलग अलग जगह पे स्प्लिट करके टुकड़ों में लगाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट जब 1 2 3 बार टिप करती है तब उनके पूरे ऑर्डर्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, देन फाइनल मूव आता है। बट सर कॉल सेल ऑर्डर 7 करोड़ के हुए हैं, ठीक है, हियर इज द सेल ऑर्डर, बट क्या ये एक बार में ग्रैब हो जाएंगे? नहीं सर, जब तक इनको कॉल बायर का 7 करोड़ का बाइंग ऑर्डर, ठीक है, बाइंग ऑर्डर, सेलर को बाइंग ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक ट्रांजैक्शन क्या होगा, ग्रैब नहीं होगा, तब तक बड़े प्लेयर्स का जो एंट्री है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और तब तक ये बड़ा मूव एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने क्या किया है एवरीवन, 23,400 के राउंड साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ शॉर्ट पोजीशन कॉल सेल के ऑर्डर्स प्लेस किए होंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर मार्केट में यहाँ पे अगर आपने किसी ने बड़े प्लेयर ने सेलिंग कर दी, ठीक है, उसका व्यू है कि मार्केट को मुझे नीचे ले जाना है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस के ऑर्डर के फॉर्मेट में ये मॉर्निंग स्टार का जो पैटर्न है यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस लिक्विडेट हो जाता। बट इसके नीचे अगर हमें जाना है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अपने डे लो पे और प्रीवियस स्विंग लो पे जो डिनोट होता है उसकी दूरी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट में और बायर ना मिल पाने के कारण प्राइस शायद इतना मूव नहीं करता। तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि मार्केट में जो बड़े सेलर्स है वो बोलते हैं कि हमें जितने ज्यादा मार्केट में बाय ऑर्डर मिलने चाहिए उतने नहीं मिल रहे, तो हम क्या करें? तो बड़े प्लेयर्स मार्केट में क्या करते हैं कि अब उनके पास बड़ा पैसा रहता है, तो 1-2 लाख रुपए अगर वो कहीं पे प्लेस करते हैं बॉटम लेवल पे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कहीं ना कहीं से बन ही जाएगी। उसी की वजह से मार्केट में एक लालच वाला कैंडल फॉर्म होता है जो आपके फोमो को अराइज करता है मार्केट में, और जो ये फील दिलाता है एक ऐसे टेम्पररी सपोर्ट या रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन लेवल पे जो आपको ऐसा लगता है कि वो सही है बट वो गलत होता है, और उस गलत डायरेक्शन में ही आपको ट्रेड दिलवाया जाता है लालच दिखा के, और आप वहीं पे एंटर करते हो, वहीं पे आपका स्टॉप लॉस करता है एंड देन प्राइस आपका रिवर्स करता है। इसी को इंड्यूसमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपको पता है एवरीवन कि यहाँ पे लोअर लेवल से कुछ लोगों ने अपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। अब ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है, तो बायर तो बड़े प्लेयर्स क्या बोलते हैं, ये ट्रेंड लाइन पे बार बार बाइंग हो रही है ना, इसी ट्रेंड लाइन पे एक बार और आखिरी बार बाइंग दिखा दो जिससे रिटेल ऑप्शन बायर क्या हो, अट्रैक्ट हो, और यहाँ पे इतनी ज्यादा कॉल बाइंग हो कि प्राइस 23,400 तक प्राइस रीच हो जाए, जिसके कारण हम लोग को क्या हो जाए, हमने जो सेल ऑर्डर मारे हैं हम लोग को बायर मिल जाएगा, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डील डन हो जाएगा, हमारा ऑर्डर मार्केट में लग जाएगा, जिसकी वजह से हमें लिक्विडिटी मिल जाएगी और मार्केट हमारे फेवर में चला जाएगा। पर वो मूव ऐसा होना चाहिए कि एक अच्छे खासे पेशेंस वाला ट्रेडर को भी देख के फोमो आना चाहिए। इसके लिए कैंडल की साइज को बड़ा बनाया जाता है, और जो एंट्री कैंडल रहती है जैसे कि हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, इंगल्फिंग पैटर्न हो गया, ये सब पैटर्न्स को इस तरीके से अट्रैक्टिव दिखाया जाता है जिससे आपने जो थ्योरी पढ़ के मार्केट को ट्रेड करना सीखा है आप उस एंट्री पे बहुत भरोसा करके एंट्री कर लेते हो। एंड यहीं पे एक ऐसी कैंडलस्टिक को फॉर्म किया जाता है जो कि बहुत नामचीनी होती है, जैसे कि सब जानते हैं ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है जो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है, और बॉटम पे लगने की वजह से क्योंकि ट्रेंड लाइन का बॉटम है तो यहाँ पे एंट्री बनना चाहिए, और क्योंकि रूल बोलता है कि एक सिंगल कैंडलस्टिक को ट्रेड करने के लिए कंफर्मेशन कैंडल का होना जरूरी है, तो सेकंड कैंडल ग्रीन में बननी चाहिए और वो भी रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए रहती है, ये परफेक्ट है। बट अगर आप इस कैंडल का साइज देखोगे, इस कैंडल का साइज कितना बड़ा है, ये कोई रिटेलर नहीं बना सकता, ये कोई इंस्टीट्यूशन ही बना सकता है, और इंस्टीट्यूशन इतना हाईली तरीके से इसे बनाते हैं कि ये दिखाता है कि प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो गया, अभी अगर एंट्री नहीं की तो मार्केट में जो हायर हाइज एंड हायर लोस का स्ट्रक्चर है शायद ये हम लोग मिस कर देंगे। तो इस फोमो के कारण ही क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन लोअर लेवल से लगना स्टार्ट होती है, मार्केट में नए रिटेल ऑप्शन बायर्स और ऐड होते हैं, बट प्राइस जिस तरीके से ग्रीन कैंडल मारता है इस वजह से हाईली कॉल ऑप्शन जो है, कॉल बाइंग ऑर्डर है वो प्लेस हो जाते हैं, एंड प्राइस जैसा ही पिन अप मारता है तो यहाँ पे जो बची कुछ पेंडिंग ऑर्डर लगे रहते हैं इस जोन में, अगर कुछ क्वांटिटी बची होगी जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया होगा ऑप्शन सेलर्स ने, तो उनको यहाँ पे ऑर्डर मिल जाता है कॉल ऑप्शन बायर के, एंड दैट्स हाउ
अब उनको यहाँ पे कॉल बायर का स्टॉप लॉस स्विंग लो पे, इस ट्रेंड लाइन के स्विंग लो पे, इस मॉर्निंग स्टार के स्विंग लो पे, इस डोजी के स्विंग लो पे एंड मार्केट का जो डे लो है, ठीक है, आप मार्केट का सबसे जो डे लो वाला टारगेट है यहाँ पे भी बायर का कहीं ना कहीं एसएल होगा। और प्राइमरली अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप कंसोलिडेशन को मार्क करते हो एवरीवन, ठीक है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होके प्राइस ने एक हाईली बाइंग दिखाई है। तो यहाँ से इस कंसोलिडेशन में सेलर तो डिफीट हो गया, बट इस लेवल पे बायर का स्टॉप लॉस तो डिनोट होता ही है ना, जिन्होंने कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट हुआ है ये देख के उन्होंने क्या किया होगा, बाइंग किया होगा, तो उनका स्विंग लो पे यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस दिख जाएगा। और अगर आप देखोगे आखिरी में वो कैंडल ने क्या किया है, जो क्लोजिंग दी है, ऐसा कैंडल ने लो लगाया जिससे लास्ट प्लेयर जो इस कंसोलिडेशन में आए थे वो बायर तक डिफीट हो जाता है। तो इंड्यूसमेंट इस तरीके से काम करता है। अब क्वेश्चन ये आता है इंड्यूसमेंट यहाँ पे कैसे पहचाने। सबसे पहली बात, इंड्यूसमेंट कैंडल सबसे बड़ी बात ये है कि उसे बना कौन रहा है, उसे बना रहा है मार्केट का इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मैं INS लिख देता हूँ, ठीक है, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इंस्टीट्यूशन बनाता है मार्केट में। अब इंस्टीट्यूशन कौन है, जिसके पास बिग मनी है। अब बिग मनी है तो अगर वो मार्केट में ऑर्डर प्लेस करेगा तो जो ऑर्डर प्लेस होगा वो बिग साइज में प्लेस होगा। अब बिग साइज में अगर ऑर्डर प्लेस होगा तो कैंडल भी क्या होगा एवरीवन, कैंडल भी बिग साइज में ही बनेगी, ठीक है। और क्योंकि हमें टेम्पररी, अब क्योंकि अगर आप मार्केट के ऑपरेटर हो, ठीक है, और आपको मार्केट में ऑर्डर्स चाहिए, नीचे में सेल ऑर्डर चाहिए क्योंकि आपको मार्केट को नीचे शॉर्ट करना है, तो किसी का लिक्विडिटी चाहिए लोअर लेवल पे, सो दैट आप ट्रांजैक्शन को क्लोज करके मार्केट को नीचे ले जा पाओ। तो आपको मार्केट में ऐसा टेम्पररी मूव बनाना होगा जिससे सामने वाला अट्रैक्ट हो, ललच जाए, इंड्यूस हो जाए, प्रलोभन जिसे बोलते हैं। और वैसा कैंडल बड़े कैंडल के फॉर्मेशन में होगा, छोटे कैंडल के फॉर्मेशन में नहीं होगा। छोटा कैंडल की फॉर्मेशन रिटेलर के माध्यम से ज्यादा डिनोट होती है, बड़े कैंडल के फॉर्मेशन सबको पता होगा कि वहां पे हाईली जो सेलर्स हैं, बड़े प्लेयर्स, उनका एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो ये आपको समझना होगा कि इंड्यूसमेंट कैंडल को सबसे अच्छा तरीका पहचानने का ये होता है कि उनका जो कैंडल साइज रहता है वो हमेशा बड़ा रहता है। दूसरा क्राइटेरिया ये रहता है एवरीवन कि वो इंड्यूसमेंट जो कैंडल रहती है उसका कभी भी आपको फॉलो अप देखने नहीं मिलेगा। फॉलो अप क्या होता है, जिस तरीके से रेड कैंडल यहाँ पर हर बार अपने लोज को ब्रेक करते हुए प्राइस नीचे गिर रहा है, पर अगर आप कोई भी इंड्यूसमेंट कैंडल देखोगे, ठीक है, उसका कभी भी, अगर ये इस केस में तो अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे कभी भी अगर आप देखोगे उसका हाई कभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है, अनलेस यहाँ पास अगर आप देखोगे उस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, जो कि ये डिनोट करता है कि लोअर लेवल पे जो बायर की आखिरी उम्मीद स्टॉप लॉस लगा के होती है वो यहाँ पास क्या हो रही है, डिफीट हो रही है। और हाँ, 23,400 पे प्राइस का एक पुल बैक होता है। फिर यहाँ से अगर आपने एंट्री प्लेस करना स्टार्ट किया होता, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होता, देन प्राइस क्या होता है, इस तरीके से आप ग्रैब कर सकते थे। इस तरीके का सेटअप, इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए आपको ये पेशेंस इसमें बहुत रिक्वायरमेंट होता है। ये आपको अपने आप को समझाना होगा कि अगर मैंने इस ट्रेड में एंट्री कर लिया, मुझ में और बाकी लोगों में अंतर क्या रह जाएगा, पहले आपको ये क्वेश्चन करना है। दूसरा, आपको लिक्विडिटी पहचाननी है कि ऊपर में ज्यादा स्टॉप लॉस है कि नीचे में ज्यादा स्टॉप लॉस है। और मार्केट में राउंड नंबर्स 23,400, 22,000, 24,000, 24,500, ऐसे कोई राउंड नंबर पे अगर सेटअप बन रहा है तो ज्यादा, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स, अगर आप ऑप्शन मार्केट में काम कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर को राउंड नंबर पे प्लेस करना ज्यादा पसंद करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर की आपको समझ होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको समझ में आए कि मार्केट का हायर हाइस चल रहा है या फिर हायर लोस। अगर मैं पूरा चार्ट को डिलीट भी कर दूं तो आप मार्केट के स्ट्रक्चर मैपिंग से भी डिनोट कर सकते थे कि सर प्रीवियस हाई के ऊपर परफेक्ट क्लोजिंग नहीं हो रही है, तो ये इनवैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ पे एक मार्केट का स्विंग लो मार्क कर देता हूँ तो ये मार्केट का एक लेटेस्ट का स्विंग लो टूटा है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। तो यहाँ से भी आप स्विंग हाई पे शॉर्ट पोजीशन को प्लेस करके एंड लोअर लेवल पे जो बायर के स्टॉप लॉस है उनको यहाँ पे डिफीट कर सकते थे। बट इंड्यूसमेंट मेन टॉपिक है आज का, तो इंड्यूसमेंट कैंडल ये है। इंड्यूसमेंट कैंडल कौन सी होती है, वो कैंडल जो बड़ी बने, वो कैंडल जिसका कभी फॉलो अप ना है। अगर ग्रीन कैंडल है तो कभी ग्रीन कैंडल उसके हाई के ऊपर नहीं निकल पाएगी, रेड कैंडल है तो कभी लो को अच्छे तरीके से क्रॉस नहीं करेगी। वो कैंडल जो प्रीवियस टाइम के सेलर्स को भी स्वीप करे, मतलब कि अगर किसी ने अगर अर्ली एंट्री मारी होगी ना कि मार्केट को अब शॉर्ट कर देना है, कुछ रिटेल ऑप्शन के बायर्स के, जैसे कि यहाँ पे देखोगे एक इंगल्फिंग सेटअप है, बेरिश इंगल्फिंग, अब उनका स्टॉप लॉस कहाँ पास होगा, इसी हाई के ऊपर होगा, तो उनको भी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उनको लॉस देखना पड़ा, पर प्राइस उनके फेवर में ही गया, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने टू अर्ली अपनी पोजीशंस एंट्री करके रख ली थी। ठीक है, तो ये है आपका सेटअप। तो दैट्स हाउ योर इंड्यूसमेंट वर्क। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट सेलिंग आई है एवरीवन, वो 23,400 से ही सेलिंग आई है।
बस वो सेलिंग थोड़ा सा लेट आई है, और जो डिस्टेंस मार्केट ने ऐसा बनाया जिसमें मार्केट में कुछ फेक सिनेरियोस बने, वो एक छलावा रहता है जिससे आप मार्केट में कोई अनदर प्लेयर मार्केट में आए, जिसकी वजह से बड़े सेलर्स को मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी मिले, एंड दैट्स हाउ यहाँ पर इस तरीके से आपकी पोजीशन हो जाती। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस किया, योर स्विंग हाई विल बी दिस बिकॉज प्रीवियस स्विंग हाई स्वीप हो चुका है, तो अब मार्केट की ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि मार्केट हाई लेवल जाए। एंड अगर आपने देखा कि प्रीवियस का जो ये वीक हाई है ये भी स्वीप हुआ है, तो सेलर्स अब यहाँ पास नहीं है एज कम्पेयर टू सेलर्स। मार्केट में लोअर लेवल पे बायर के स्टॉप लॉस सेलर के ज्यादा कंपैरिजन में ज्यादा नीचे में डिराइव्ड होते हैं। तो फर्स्ट आपको डे के ओपनिंग कैंडल तक का टारगेट रख लेना है, या फिर कैंडल के लो तक, और उससे भी ज्यादा जो प्रीवियस लेवल पे जो आपने लो देखा हुआ है वहां तक आपने स्टॉप लॉस देखा है, तो उस तरीके से आप इसे ग्रैब कर सकते थे। सो दिस इज इंड्यूसमेंट एवरीवन। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो लेंथी बन गया है तो आपको बोरिंग लग सकता है। अब इसमें अगर इंड्यूसमेंट में वेरिएशंस चाहिए तो कुछ वेरिएशंस है। ठीक है, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे इंड्यूसमेंट बनता है तो उसे कैसे पहचाने, डिमांड सप्लाई रेंज बनता है साइडवेज का, फिर प्राइस ब्लास्ट करता है। पर कभी भी प्राइस, जैसे कि क्या होता है कई बार इस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट करता है, उसमें फिर प्राइस दिखाता है कि एक हायर लेवल ब्रेक हुआ है, फिर प्राइस क्या करता है इस तरीके से नीचे ग्रैब कर देता है। तो इससे क्या होता है कि ऊपर का सेलर भी मार्केट में निकल जाता है, प्लस जो लोअर लेवल से एक्टिवली बायर निकल के आ जाता है कि अब मार्केट में डिमांड बढ़ गया तो अब हमें बाय करना चाहिए, उनको भी यहाँ पे धोखा मिलता है और प्राइस इस तरीके से नीचे चले जाता है। तो ये होता है रेंज ब्रेकआउट इंड्यूसमेंट ट्रैप, एक होता है सपोर्ट रेजिस्टेंट इंड्यूसमेंट ट्रैप, ठीक है, और एक होता है डिमांड सप्लाई। तो अब आपका काम यह है कि आपको कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 टाइप करना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो को अच्छे से शेयर करना है, लाइक करना है, सो दैट मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मोटिवेट हो पाऊँ, एंड आपको बताना है कि आपको इस वीडियो से समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।